ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। मेरी संगीत यात्रा। प्रिय श्रोताओ, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं सुप्रसिद्ध वायलिन वादिका विदुषी एन राजम से निमि मिश्रा की बातचीत पर आधारित ये श्रृंखला। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। संगीत सरिता कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मेरी संगीत यात्रा श्रृंखला में आज मैं विदुषी एन राजम के साथ उपस्थित हूँ। एन राजम जी नमस्कार। जी हाँ, बिल्कुल नमस्कार। तो कल तो हमने पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का गायन सुन लिया और मैं ये जानना चाहूँगी कि वो तो जैसा कि आपने कहा कि आपके वो गुरु रहे, तो आप तो बजाती थी और वो थे गायक, तो किस तरह उन्होंने आपको सिखाया? ये मेरा परम सौभाग्य रहा कि मुझे पंडित ओमकार नाथ जी जैसे महान गायक को गुरु के रूप में पाने का अवसर मिला। मैंने पहले कहा था ना आपसे कि कर्नाटक संगीत में इंस्ट्रूमेंटल स्टाइल करके नहीं था, जो भी गाया जाता है वही बजाया जाता है। तो इसीलिए अगर कोई कुछ गाए उसे रिप्रोड्यूस करने की क्षमता मुझ में थी। मैं जब गुरुजी के पास गई, मान लीजिए वो एक टुकड़ा गाते हैं, एक फ्रेज गाते हैं, उसे मैं रिप्रोड्यूस कर सकती हूँ उन्हीं स्वरों को, ये योग्यता मुझ में थी। तो वो सिखाते इस तरह थे कि एक राग लेते थे और समझाते थे राग का स्वरूप ये है, आरोह ये है, और पकड़ ये है वगैरह। उसके बाद एक एक स्वर को लेकर के उसकी बढ़त वो सिखाते थे। एक फ्रेज वो गाते थे, मुझसे कहते थे बजाओ। अच्छा, ठीक है, स्वर तो बज जाता था। तो आप पूछेंगे कि इतनी सी बात थी क्या? नहीं, क्योंकि गुरुजी गाए और वो स्वर मुझसे बज गया, तो इतने से हिंदुस्तानी संगीत साकार नहीं होता है। मेरे गुरुजी के गायकी में उनके स्वरों को व्यक्त करने के ढंग में जो भाव है, जो बारीकी है, बारीकी है, उसको मुझे हूबहू वायलिन पर ले आना था। उसके लिए मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ता था। एक एक स्वर को लेकर के कैसे उसका बर्ताव करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं ना, यहाँ और थोड़ा आवाज वॉल्यूम बढ़ाओ, यहाँ इसको धीमी बजाओ, इस तरह वो बताते समझाते थे। तो उसको ग्रहण करके मैं एक एक फ्रेज को लेकर के कभी कभी मुझे हफ्तों महीनों लगता था एक फ्रेज को मास्टर करने में। तो इस तरह मेरी शिक्षा उनसे रही। हाँ, मतलब जो आवाज से जिस तरह का भाव वो उत्पन्न करते थे, मतलब बहुत ही एक अलग असरदार उनकी आवाज थी, जिसमें करुणा का भाव था, भक्ति का भाव था। तो उसके लिए भी आपको प्रयत्न करना पड़ता था। कैसे, देखिए वो कैसे संभव है, वो शब्द तो नहीं निकाल पाते हैं हम, तो भाव ले आने के लिए तो वो जो बो है ना, वो बो का प्रेशर स्ट्रिंग के ऊपर कहाँ कम ज्यादा, कहाँ कम कहाँ ज्यादा, तो वो आवाज में कम ज्यादा लाने से वो फीलिंग पैदा होता है। मैं एग्जाम्पल भी देती हूँ। देखिए, मेरे गुरुजी के जोगी मत जा है, इसको मान लीजिए बिना कोई वॉल्यूम वेरिएशन बजाना है तो कैसे बजता है, देखिए। और उसी में भाव ले आना है तो वॉल्यूम वेरिएशन कैसे लाया जाए। एन राजम जी, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का ये जो भजन है जोगी मत जा, इसमें किस तरह से भावपूर्ण ढंग से उन्होंने गाया है, ये वायलिन पर आप किस तरह बजाती हैं, किस तरह प्रस्तुत करती हैं कि उसका असर ठीक वैसा का वैसा होता है? तो पहले हम ये भजन सुन लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आप हमें बताइएगा कि कैसे प्लेन बजाया जाता है और किस तरह भाव आप वायलिन के जरिए श्रोताओं तक पहुंचाती हैं। जी जरूर। मत जाओ, मत जाओ, जोगी जोगी
जोगी मत जा 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 मत जा। देखिए गुरुजी का कितना सुंदर बहुत जोगी सुंदर। मतजा का प्रस्तुति रही। अब मैं बता रही थी जोगी मतजा को यदि प्लेन स्वरों में बजाएंगे तो आप देखिएगा कैसे रहेगा, और उसमें गुरुजी द्वारा जो भाव और रस उत्पन्न होता है उन्हें लाना है तो क्या करना पड़ता है। देखिए प्लेन प्लेन देखिए, मैं एक ही लाइन बजाऊंगी। प्लेन, ये प्लेन। अब देखिएगा क्या बात, बहुत सुंदर। यही फर्क है। हाँ मैं 2-3 मिनट इसको बजाती जी हूँ। एक बात कहना चाहूंगी जी। गुरुजी की गायकी में काकू प्रयोग, काकू प्रयोग माने वॉल्यूम वेरिएशन। वॉल्यूम वेरिएशन। शास्त्रों में काकू प्रयोग ऐसे कहा जाता है। भरत के नाट्य शास्त्र वगैरह आप देखेंगे जी। तो काकू प्रयोग से यानी स्वरों के वॉल्यूम को बढ़ाना और कम करना, इससे जो है भाव पैदा होता है। मैं देखिए एक 4-5 फ्रेज लेती हूँ, उनको बिना काकू प्रयोग, बिना वॉल्यूम वेरिएशन बजाती हूँ, और उन्हीं को आप देखिएगा वॉल्यूम वेरिएशन के साथ, तो काकू का कितना महत्व है ये देखिएगा। एक ही तरह की आवाज रही, जी। कम ज्यादा नहीं। अब देखिए बहुत सुंदर आया ना फर्क हाँ, समझ में? बहुत असर आए। हाँ थोड़ी देर बाद
अति सुंदर, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया ये सुनकर। और जो वायलिन सीख रहे हैं हमारे श्रोता, जो बहुत सारे इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, उन्हें बहुत सी बारीकियां पता चली होंगी कि किस तरह से इसको बजाया जाए कि इतना असरदार हो जाए। तो आज के प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पूरा हो रहा है। आपको हम शुक्रिया तो कहें एन राजम जी कि क्योंकि अभी बातचीत बहुत सारी बाकी है करने के लिए, तो कल हम श्रोताओं फिर उपस्थित होंगे। आज का समय यहीं पूरा होता है, इजाजत दीजिए, नमस्कार। मेरी संगीत यात्रा। संगीत सरिता में अभी आप सुप्रसिद्ध वायलिन वादिका विदुषी एन राजम से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की चौथी कड़ी सुन रहे थे। तबला संगत की आदित्य कल्याणपुर ने, तकनीकी सहयोग दिया दिलीप कुलकर्णी ने, और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कांचन प्रकाश संगीत ने। Sa